ग्वालियर में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की खुदकुशी का राज उसके मोबाइल में मिले कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस खोलने का प्रयास कर रही है। आखिर किस बात पर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? जो नंबर पुलिस को मिले हैं उनमें कई बंद आ रहे हैं, इसलिए पुलिस अब उस महिला का पता भी खंगाल रही है जिससे इस मामले की गुत्थी सुलझ सके। पुलिस ने फिलहाल सबका पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों के सुपुर्द कर दिया है और स्वजन बीती शाम ही सब लेकर मथुरा के लिए रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित महेंद्र नगर का रहने वाला संदेश राठौर LNIP से PhD कर रहा था। कुछ समय पहले संस्थान के जिम्नास्टिक विभाग में संविदा के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली थी, जिसमें उसने आवेदन दिया था। इसमें उसकी नियुक्ति हो गई थी। वह रोज सुबह क्लास लेने जाता था। जब तक उसे नौकरी नहीं मिली थी वह अपने सहपाठी के साथ रहता था। अब वह संस्थान के पंडित दीनदयाल हॉस्टल में रहता था। वह रोज की तरह सुबह क्लास लेने गया। इसके बाद वह सीधे हॉस्टल में पहुंच गया। उसके बाद नाश्ता भी किया। हॉस्टल में अपने कमरे पहुंचा। उसने अब कमरे में उन लोगों से बात की जिससे उसकी दोस्ती थी, जिसमें एक युवती ने ही संदेश के दोस्त को कॉल कर बताया कि वह आत्महत्या करने जा रहा है, उसे बचा लो। प्रारंभिक पड़ताल में यह तो स्पष्ट हो गया है कि उसने आत्महत्या अपने मित्र से बात करने के बाद की है। ऐसे में पुलिस आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए युवक के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाल रही है। साथ ही मृतक के परिजनों से भी बात कर रही है जिससे पूरे मामले का खुलासा हो सके। सुसाइड का मैटर था और परिचार्य था वो, क्या पूरा मामला है? ये कल LNUP में एक छात्र ने सुसाइड कर लिया था, जो कि अब संविदा पर अभी नियुक्ति हुई थी उसकी। संविदा पर असिस्टेंट प्राचार्य के रूप में उसकी नियुक्ति थी और उसके द्वारा कल फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इसमें कोई सुसाइडल नोट अभी तक नहीं मिला है। इसमें मोबाइल की CDR कॉल डिटेल टेक्निकल एविडेंसेज कलेक्ट किया जा रहा है। कॉल लोग फ्री चेक किए जा रहे हैं। अभी एक कुछ लोगों के नाम सामने आए जिसमें कुछ महिला भी है, कुछ पुरुष भी है जिनसे उसकी बात हुई है। अभी कल उनके परिजन उसकी डेड बॉडी PM कराने के बाद बॉडी को ले गए हैं। अभी उनके द्वारा भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। अब कॉल लॉगोज में, कॉल हिस्ट्री में जिन जिन लोगों से इससे बात की है उससे भी बात की जाएगी कि कोई तात्कालिक कारण तो नहीं है इसका। और इसके अलावा इसकी कॉल डिटेल निकाली जाकर इसका एनालिसिस किया जाकर इसकी मृत्यु के कारणों का पता लगाया जाए। कोई प्रेम प्रेषण का ही मामला है? मैंने आपको बताया, चूँकि कॉल लॉगोज में कई जो नंबर हैं, जिसमें एक लड़की का भी नंबर है, कई लड़कों का भी नंबर है, बट ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन की जाएंगी, बातचीत की जाएगी सबसे, किस संबंध में इनकी द्वारा बात हुई है और कॉल डिटेल के आधार पर किससे ज़्यादा बात हुई है। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस किए जाने के बाद टेक्निकल एविडेंस के आधार पर ही कोई मृत्यु का स्पष्ट कारण बताया जा सकता है।